हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रतीक IQ। आज हम लोग देखेंगे इंडियन पॉलिटी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा। और इसके अलावा देखेंगे इम्पॉर्टेंट कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा की प्रमुख समितियां एंड इंटरिम कैबिनेट 1946। जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था तो उस समय कैबिनेट में कौन कौन थे। सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। और आधार क्या था? प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित थी। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे फ्रेम होता है, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि जो संविधान सभा निर्वाचित होनी थी वो कौन से मिशन के तहत थी। तो आपका आंसर क्या होगा? कैबिनेट मिशन के तहत। और प्रांतों का जो प्रतिनिधित्व था वो जनसंख्या के आधार पर होना था। और आधार क्या था? प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित थी। अच्छा, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो फरवरी 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? फरवरी 1946 में। और कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। कैबिनेट मिशन में कितने मेंबर थे? तो 3 थे, पैथिक लॉरेंस, स्टैनफोर्ड क्रिप्स एंड एवी अलेक्जेंडर। अगर आपसे पूछे कि कैबिनेट मिशन के हेड कौन थे, जो 3 मेंबर थे, पैथिक लॉरेंस, स्टैनफोर्ड क्रिप्स एंड एवी अलेक्जेंडर, इनमें हेड कौन थे? तो आपका आंसर क्या होगा? पैथिक लॉरेंस हेड थे। नेक्स्ट आते हैं, संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 389। संविधान सभा में टोटल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389, 389, जिसमें 296 296 सीट ब्रिटिश भारत को अलॉट किया गया था और 93 सीट 93 सीट देसी रियासत को। और जो 296 सीट मिला हुआ था ब्रिटिश भारत को, 296 सीट, इसमें 292 का चुनाव 11 गवर्नरों के प्रांत से होना था और 4 का चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांत से। और जो 93 सीट देसी रियासत को मिली थी, इनका चुनाव कैसे होगा? तो इनका चयन रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था। तो चुनाव कितने के लिए होगा? 296 सीट के लिए। अब यहां से क्वेश्चन कैसे फ्रेम होता है, संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389। 296 सीट ब्रिटिश भारत को मिली थी, जिसमें 292 का चुनाव 11 गवर्नरों के प्रांत से और 4 का चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांत से। और जो 93 सीट देसी रियासत को मिली थी, इनका चयन रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था। नेक्स्ट आते हैं, संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में हुआ। कितने सीटों के लिए? तो जाहिर सी बात है 296 सीटों के लिए। और जब चुनाव हुआ 296 सीट के लिए तो 208 सीट कांग्रेस लाई, 73 मुस्लिम लीग। एग्जाम में पूछता है आपसे कि कांग्रेस की कितनी सीट आई थी, तो कांग्रेस की सीट कितनी आई थी? 208, 73 मुस्लिम लीग और 15 जो सीट था वो किन्हें मिला था? छोटे समूह व स्वतंत्र सदस्य को। ठीक है, जो 296 सीट के लिए चुनाव हुआ था तो 208 कांग्रेस को मिली थी, 73 मुस्लिम लीग को और 15 छोटे समूह व स्वतंत्र सदस्य को मिला था। नेक्स्ट आते हैं, संविधान सभा मुख्यतः अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था। एग्जाम में पूछता है आपसे कि संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था वो किस टाइप का इलेक्शन था, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। तो आपका आंसर क्या होगा? अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था। यह निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था जैसा अभी होता है। मताधिकार किस पर डिपेंड था? तो कर, शिक्षा एवं संपत्ति के आधार पर सीमित था। यहाँ से जो भी पॉइंट है सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। संविधान सभा मुख्यतः अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था। यह निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। मताधिकार किस पे आधारित था? तो कर, शिक्षा एवं संपत्ति के आधार पर सीमित था। नेक्स्ट आते हैं, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, जिसमें कुल 207 सदस्यों ने हिस्सा लिया। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया? तो 207 सदस्यों ने हिस्सा लिया। इसमें महिलाएं कितनी थी? 9 महिलाएं थी। वैसे टोटल महिला कितनी थी? 15। लेकिन जो पहली बैठक हुई थी ना 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की, इसमें 207 सदस्यों ने भाग लिया था, जिसमें 9 महिलाएं थी। अच्छा, 9 दिसंबर 1946 को
पहली बैठक में अस्थायी सदस्य किसे चुना गया था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। बाद में 11 दिसंबर 1946 को परमानेंट अध्यक्ष किसे चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। नेक्स्ट आते हैं 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जो कि 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। यहाँ से आपसे एग्जाम में पूछता है कि नेहरू जी ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया? तो आपका आंसर क्या होगा? 13 दिसंबर 1946 को। और ये पास कब हुआ था संविधान सभा द्वारा? 22 जनवरी 1947 को। नेक्स्ट आते हैं विभाजन के बाद जब पाकिस्तान अलग हो गया था तो विभाजन के बाद सदस्यों की संख्या 299 रह गई, जिसमें 229 भारतीय प्रांतों के प्रतिनिधि और भारतीय रियासतों के 70 प्रतिनिधि शामिल थे। विभाजन के बाद क्या हुआ कि सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? 299 रह गई, जिसमें 229 भारतीय प्रांतों के प्रतिनिधि और भारतीय रियासतों के 70 प्रतिनिधि शामिल थे। संविधान सभा को बनाने में कितना टाइम लगा था? 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। संविधान सभा को कुल 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था, जिसमें कुल 11 अधिवेशन हुए थे और अगर डे में पूछे तो 165 दिन। ठीक है, कुल अधिवेशन कितने सेशन में बुलाया गया था? तो 11 अधिवेशन में 165, अगर दिन में काउंट करेंगे तो 165 दिन। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को एडॉप्ट किया गया था, यानी अंगीकृत किया गया था। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट कब किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। और 26 नवंबर 1949 को क्या था? तो 11वां जो अधिवेशन हुआ था उसका अंतिम दिन था। और लागू कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और एडॉप्ट किया गया था आपका 26 नवंबर 1949 को। अधिवेशन के अलावा संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को बैठी भारत के संविधान पर हस्ताक्षर करने के लिए, और इसमें साइन कितने लोगों ने किया था? 284 सदस्यों द्वारा। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि जो फाइनल मीटिंग बैठी हुई थी संविधान सभा की, वो कब बैठी थी? तो 24 जनवरी 1950 को बैठक बैठी। और क्यों बुलाई गई थी फाइनल बैठक? तो भारत के संविधान पर हस्ताक्षर करने के लिए फाइनल मीटिंग बुलाई गई। और टोटल कितने सदस्यों ने साइन किया संविधान पे? तो 284 सदस्यों ने साइन किया। भारतीय संविधान सभा में कुल महिला कितनी थी? तो 15 मैंने पहले बता दिया है। भारतीय संविधान सभा में कुल महिला 15 थी। किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत? तो जी ऑस्टिन ने कहा था। इनका पूरा नाम क्या था? ग्रेनविले ऑस्टिन। ग्रेनविले ऑस्टिन ने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। संविधान सभा के पहले वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? उपसभापति। तो संविधान सभा के पहले वाइस प्रेसिडेंट थे एस.सी. मुखर्जी, उपाध्यक्ष जिन्हें बोलते हैं। तो संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? एस.सी. मुखर्जी। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। इसमें मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं हुए। फिर बाद में जब 26 अक्टूबर 1946 को जब सरकार का पुनर्गठन किया गया, तब मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधियों को कैबिनेट में शामिल किया गया। अब यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले तो आपसे पूछ सकता है कि जो अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? तो 2 सितंबर 1946 को। इसमें मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल थे या नहीं थे? तो नहीं थे। मुस्लिम लीग के सदस्य कब शामिल हुए? तो 26 अक्टूबर 1946 को जब सरकार का पुनर्गठन किया गया, तब मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधियों को कैबिनेट में शामिल किया गया। नेक्स्ट आते हैं इंपॉर्टेंट कमिटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा की प्रमुख समितियां। तो सबसे पहले देखते हैं यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? संघ संविधान समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे? चेयरमैन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी। संघ संविधान समिति या यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के चेयरमैन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट आते हैं कमेटी ऑन रूल्स ऑफ प्रोसीजर, जिसे हिंदी में क्या बोलेंगे? नियम समिति बोल सकते हैं इसे। इसके चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर नेक्स्ट आपका स्टीयरिंग कमेटी, या हिंदी में क्या बोलेंगे इसे? संचालन समिति। तो संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
राजेंद्र प्रसाद 2 कमेटी के थे अध्यक्ष, एक तो कमेटी ऑन रूल्स ऑफ प्रोसीजर, नियम समिति बोल सकते हैं, और दूसरा स्टीयरिंग कमेटी या संचालन समिति। इन दोनों के अध्यक्ष कौन थे, चेयरमैन कौन थे, चेयरपर्सन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। नेक्स्ट है आपका ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रारूप समिति। अब देखो यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले ड्राफ्टिंग कमेटी देख लेते हैं। इसके चेयरपर्सन कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ड्राफ्टिंग कमेटी में टोटल मेंबर कितने थे, 7, इंक्लूडिंग चेयरपर्सन अंबेडकर जी को मिला के, और अंबेडकर जी को हटा के देखा जाए तो ड्राफ्टिंग कमेटी में 6 मेंबर होंगे। लेकिन जब अध्यक्ष को इंक्लूड करेंगे चेयरपर्सन को, तब ड्राफ्टिंग कमेटी में टोटल मेंबर 7 थे। ठीक है, अब यहाँ से 2 बनता है क्वेश्चन। क्या हुआ था कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी में मेंबर थे तो 2 बाद में रिप्लेस किए गए थे। एक तो थे BL मित्र, BL मित्र के स्थान पर N माधव राव आए थे, और DP खेतान की जगह पे TT कृष्णमाचारी आए थे। DP खेतान की मृत्यु हो गई थी। अब आपको याद कैसे करना है, BN लिख लो और DT लिख लो। ठीक है, BL मित्र की जगह पे कौन आए थे, N माधव राव, और DP खेतान की जगह पे कौन आए थे, TT कृष्णमाचारी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं एडवाइजरी कमेटी फॉर फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटी एंड ट्राइब्स एक्सक्लूडेड रीजन। इसे हिंदी में क्या बोलेंगे, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति। इसके चेयरपर्सन कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। और इसका एक सब कमेटी भी था, उप समिति भी था। तो जो फंडामेंटल राइट का सब कमेटी था उसके अध्यक्ष थे JP कृपलानी जी। जो फंडामेंटल राइट्स का अगर केवल पूछते कमेटी के चेयरमैन कौन थे, तब तो पटेल जी आंसर होगा। अगर सब कमेटी बोलते उप समिति फंडामेंटल राइट का, तो चेयरमैन कौन थे, JP कृपलानी। और अगर पूछते माइनॉरिटी सब कमेटी का, माइनॉरिटी सब कमेटी के चेयरमैन कौन थे, जो अल्पसंख्यक उप समिति बनी थी उसके चेयरमैन थे SC मुखर्जी। सब कमेटी की बात हो रही है। नेक्स्ट आते हैं यूनियन पावर कमेटी। तो यूनियन पावर कमेटी के चेयरमैन कौन थे, तो अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जी। यूनियन पावर कमेटी के चेयरपर्सन कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जी। और प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के चेयरपर्सन कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इंटरिम कैबिनेट 1946। जो सरकार बना हुआ था 2 सितंबर 1946 को, अंतरिम सरकार, उसमें कैबिनेट मिनिस्टर कौन कौन थे। तो सबसे पहले देखते हैं जवाहरलाल नेहरू जी। इनके पास पोर्टफोलियो क्या था, एक्सटर्नल अफेयर एंड कॉमनवेल्थ रिलेशन। नेक्स्ट है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनके पास था होम इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। अच्छा, एक चीज़ और याद कर लो यहाँ से कि ये जो कैबिनेट में बता रहा हूँ, ये जो इंटरिम कैबिनेट बनी थी ना, अंतरिम सरकार का गठन हुआ था तब की बात है। लेकिन ये सरकार कब तक रही थी, 15 अगस्त 1947 को। इसके बाद क्या हुआ, देश आज़ाद हो गया तो नया कैबिनेट बना हुआ था। तो हमने जवाहरलाल नेहरू के पास कौन सा पोर्टफोलियो था, एक्सटर्नल अफेयर एंड कॉमनवेल्थ रिलेशन। नेक्स्ट है हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल, होम इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। देखो, आज़ादी के बाद भी इन दोनों को यही डिपार्टमेंट मिला था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फूड एंड एग्रीकल्चर, खाद्य एवं कृषि मंत्रालय राजेंद्र प्रसाद जी के पास था। और अगर पूछता कि स्वतंत्र भारत के पहले फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर, तब भी आंसर क्या होता, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इंडस्ट्री एंड सप्लाईज। इसके मंत्री कौन थे, तो डॉक्टर जॉन मथाई। और अगर पूछता कि स्वतंत्र भारत के पहले इंडस्ट्री एंड सप्लाई मिनिस्टर कौन थे, तब क्या आंसर होगा आपका, तब आंसर होता श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है, अगर इंटरिम कैबिनेट का पूछ रहा है 1946 में जो बनी थी, तो उस समय मिनिस्टर कौन थे इंडस्ट्री एंड सप्लाईज के, तो डॉक्टर जॉन मथाई। अगर स्वतंत्र भारत के पहले इंडस्ट्री एंड सप्लाई मिनिस्टर कौन थे, तब आंसर होता श्यामा प्रसाद मुखर्जी। नेक्स्ट आते हैं लेबर मिनिस्टर कौन थे, लेबर श्रम मंत्री जगजीवन राम। श्रम मंत्री कौन थे, जगजीवन राम। नेक्स्ट आते हैं, और ये स्वतंत्र भारत के भी पहले श्रम मंत्री थे जगजीवन राम। नेक्स्ट आते हैं सरदार बलदेव सिंह। सरदार बलदेव सिंह क्या थे, डिफेंस मिनिस्टर थे। और स्वतंत्र भारत के भी सरदार बलदेव सिंह ही डिफेंस मिनिस्टर थे। ओके,
नेक्स्ट आते हैं CH भाभा, वर्क्स माइंस एंड पावर डिपार्टमेंट के मंत्री थे, मंत्रालय के मंत्री थे CH भाभा। लेकिन स्वतंत्र भारत के पहले वर्क माइंस एंड पावर मिनिस्टर अगर पूछते तब क्या आंसर होगा? VN गडगेल। ठीक है, ये तो इंटरिम कैबिनेट में थे। और अगर स्वतंत्र भारत के पूछते कि पहले वर्क्स माइंस एंड पावर मिनिस्टर कौन थे, तब आंसर क्या होता? VN गडगेल। नेक्स्ट आते हैं फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? फाइनेंस मिनिस्टर थे लियाकत अली खां, इंटरिम कैबिनेट 1946 में। लेकिन स्वतंत्र भारत के पहले फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? RK शनमुगम सेठी, RK शनमुगम सेठी। ठीक है, स्वतंत्र भारत के थे। नेक्स्ट है आपका पोस्ट एंड एयर के मिनिस्टर कौन थे? तो आपका आंसर क्या होगा? अब्दुल राव निस्तार। पोस्ट एंड एयर के कौन थे? अब्दुल राव निस्तार। नेक्स्ट आते हैं रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट। रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कौन थे? तो आसफ अली। और स्वतंत्र भारत के पहले रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पूछते तो तब क्या आंसर होगा? जॉन मथाई। तब क्या आंसर होगा? जॉन मथाई। जॉन मथाई थे स्वतंत्र भारत के पहले। नेक्स्ट है हमारा एजुकेशन एंड आर्ट्स। कौन थे मिनिस्टर? सी राजगोपालाचारी जी। और स्वतंत्र भारत के पहले एजुकेशन एंड आर्ट्स मिनिस्टर कौन थे? तब क्या होगा? तब क्या आंसर होगा? तो मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद जी पहले शिक्षा मंत्री थे स्वतंत्र भारत के। और कॉमर्स मिनिस्टर कौन थे? आई चुंदरीकर। लेकिन स्वतंत्र भारत के पहले कॉमर्स मिनिस्टर कौन थे? तब क्या आंसर होगा? CH भाभा। ठीक है, CH भाभा ये स्वतंत्र भारत के पहले कॉमर्स मिनिस्टर थे। नेक्स्ट है आपका हेल्थ मिनिस्टर। हेल्थ मिनिस्टर कौन थे? स्वास्थ्य मंत्री। तो गजनफर अली खां, इंटरिम कैबिनेट 1946 के में जो कैबिनेट बना हुआ था उसमें हेल्थ मिनिस्टर थे गजनफर अली खां। और अगर आपसे पूछते कि स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे, तब आपका आंसर क्या होगा? राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर स्वतंत्र भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री थी। नेक्स्ट है आपका लॉ मिनिस्टर। तो इंटरिम कैबिनेट 1946 में जोगेंद्र नाथ मंडल थे लॉ मिनिस्टर। लेकिन स्वतंत्र भारत के पहले लॉ मिनिस्टर कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर जी। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।